हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है होंडा हाइनेस CB350। तो इस वीडियो में हम लोग इस गाड़ी के प्राइस, फीचर्स, माइलेज और कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू एक्सेस होंडा बिग विंग फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा बिग विंग में कोई भी गाड़ी देखनी है या फिर हाइनेस का कोई भी मॉडल देखना है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब इस गाड़ी की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको मेनली 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, डीलक्स, डीलक्स प्रो और डीलक्स प्रो क्रोम। तो ये जो मेरे पास है ये डीलक्स प्रो क्रोम है, तो इसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी के लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फुल रेट्रो वाला थीम मिलेगा। गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो गाड़ी आगे से देखने में कुछ इस तरह की लगती है। फ्रंट में आपको इसका राउंड शेप में हेडलैम्प मिल जाएगा, हाई बीम, लो बीम और उसके अलावा LED DRLs दिए गए हैं। और इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको राउंड शेप में LED में इंडिकेटर्स मिलते हैं और इनका लुक किस इस तरह का आता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको हैज़ार्ड लाइट जलाने का भी ऑप्शन है। और हम लोग इस गाड़ी के फ्रंट के फेंडर की बात करें तो फ्रंट का फेंडर जो इसका है वो आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है और ये मेटल में आपको दिया गया है। गाड़ी में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं और इनको ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। यहाँ पर आपको रबराइज्ड मटेरियल का इस्तेमाल दिखेगा, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो फ्रंट का मतलब लुक है वो थोड़ा सा बल्कि देखने में लगता है। और यहाँ पर आपको इसका फ्रंट का रिफ्लेक्टर माउंट किया हुआ मिल जाता है। इस गाड़ी के व्हील्स एंड टायर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इनका और इनको मतलब ब्लैक कलर में फिनिश किया गया एलॉयज़ को। और इस गाड़ी में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, MRF की तरफ से आते हैं टायर्स। इसके टायर की प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट का टायर आपको मिलता है 100/90 19 सेक्शन का, मतलब 19 इंच का टायर आपको मिल जाता है ट्यूबलेस। फिर उसके अलावा इस गाड़ी के ब्रेक की बात करें तो थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको आगे और पीछे दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा और फ्रंट में आपको 310 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है 230 मिलीमीटर का। यहाँ पर आपको डुअल चैनल EBS दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पर आपको निसिन के कैलिपर्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और उसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर आपको डुअल हॉर्न मिल जाते हैं जिनको क्रोम में फिनिश किया गया है। इस गाड़ी का जो क्रैश गार्ड है वो आपको मतलब एक्सेसरीज़ का पार्ट है और अलग से मतलब लगवाना पड़ेगा और इसको मतलब मैट वाइट कलर में फिनिश किया गया है। इसके गाड़ी के इंजन की बात करें तो इंजन आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है और यहाँ पर आपको क्रोम का एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। तो जो इसका लुक है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है। इधर की साइड में इनको सिल्वर फिनिश दिया गया है। इस गाड़ी के इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 348.36 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। अगर इस इंजन के पावर फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 21.07 PS का पावर मिलता है और 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो इस इंजन में आपको भर भर के टॉर्क दिया जाता है और मतलब स्टार्टिंग से ही आपको अच्छा खासा टॉर्क फील होगा क्योंकि 3000 RPM पे 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। फिर उसके अलावा इस गाड़ी में आपको किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब सेल्फ स्टार्ट का ही ऑप्शन है। और इस गाड़ी के फुटपैक्स की बात करें तो राइडर का जो फुटपैक है वो आपको स्प्रिंग टाइप में मिलता है, तो गाड़ी अगर गिरती है तो इसके टूटने का जो खतरा है वो नहीं है। यहाँ पे ये मतलब रबराइज्ड है और इसको आपको मतलब लीवर, ब्रेक लीवर को मैट ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। फिर उसके अलावा इसके टैंक की बात करें तो इसका जो टैंक है वो कुछ इस तरह का लगता है देखने में, काफ़ी बड़ा और बल्कि मस्कुलर सा टैंक है। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का पेंट स्कीम देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको क्रोम में होंडा का बैज देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको सिल्वर कलर के स्टिकर्स का वर्क भी देखने को मिलेगा। तो लुक जो ओवरऑल है टैंक का वो कुछ इस तरह का आता है। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 लीटर्स का टैंक मिल जाता है और अच्छी खासी रेंज आपको मिल जाती है। वहीं यहाँ पर आपको E20 का स्टिकर देखने को मिल जाता है, मतलब ये गाड़ी जो है वो मतलब BS6 2 पॉइंट अपडेट के साथ आती है और ये फ्लेक्स फ्यूल से भी चल सकती है। फिर हम लोग आ जाते हैं अब साइड की तरफ। तो इसके साइड के जो पैनल है वो भी आपको मेटल में मिलता है। इस गाड़ी में आपको मैक्सिमम मेटल ही देखने को मिलेगा हर जगह, प्लास्टिक के वर्क जो है वो काफ़ी कम किया गया है। यहाँ पर आपको हाइनेस CB350 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको फिर से क्रोम यूज़ किया हुआ दिखेगा। तो क्रोम का जो यूज़ है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है
और वो देखने में भी काफ़ी प्रीमियम लुक दे देता है। नीचे वाला जो पैनल लगाया गया है ये आपको सिल्वर फिनिश में दिखेगा और जो पिलियन के फुटरेस्ट हैं वो आपको सिल्वर फिनिश मिलते हैं। इस गाड़ी के एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट आपको क्रोम में मिलता है, पूरी तरह से मतलब क्रोम में कवर्ड है और काफ़ी अलग लगता है देखने में और रेट्रो वाली फुल फील देता है। इस गाड़ी के रियर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिलते हैं और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगा। उसके अलावा इस गाड़ी के रियर ब्रेक की बात करें तो इस गाड़ी में आपको पीछे की तरफ 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और इसके गाड़ी के टेल सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको LED में इसकी टेल लाइट मिल जाती है और इंडिकेटर जो हैं उनके साथ मिलके कुछ इस तरह का लुक आता है, पीछे का रेट्रो लुक मतलब देखने को मिलेगा। इसके रियर फेंडर की बात की जाए तो वो आपको क्रोम में मिलेगा और ये भी आपको मेटल में ही मिलता है। फिर यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर इस गाड़ी का देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट माउंट करने की जगह मिल जाती है। उसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ आएँ और इस गाड़ी के टायर की सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 130/70 18 सेक्शन का टायर मिलता है, अच्छा खासा वाइड टायर मिल जाता है। और इस गाड़ी की चेन की बात की जाए अगर तो यहाँ पर आपको ओपन चेन सिस्टम देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर मतलब सेंटर स्टैंड भी दिया गया है तो उस चेन को साफ़ करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ से इस गाड़ी का लुक देखें तो वो कुछ इस तरह का आता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सीट की। तो यहाँ पर मतलब अभी तो सिंगल सीट लगी हुई है लेकिन गाड़ी जो है वो डुअल सीट के साथ आती है और ये जो काउल है ये एक्सेसरी का पार्ट है क्योंकि इसको मतलब कस्टम करके मतलब चेंज किया गया है। यहाँ पर ये सीट हटा के काउल लगाया गया है तो डुअल सीट का मतलब सेटअप देखने को मिलेगा। और इसके फ़ोम की बात करें तो फ़ोम अच्छा खासा मोटा कुशन लगाया गया है और सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी वाइड भी है तो राइडर के लिए तो अच्छा स्पेस है। और पिलियन की सीट अभी यहाँ पे नहीं है तो उसके बारे में बताना कोई मतलब नहीं बनता है। फिर इस गाड़ी के गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा विद हील एंड टो शिफ्टर और इसका जो शिफ्टिंग का पैटर्न है वो 1 डाउन और 4 अप ये वाला पैटर्न है। फिर दूसरी साइड से इंजन का कुछ इस तरह का लुक आता है। और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 166 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और इसकी सीट हाइट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 800 मिलीमीटर की सीट हाइट देखने को मिलेगी। तो सीट हाइट जो है वो काफ़ी सही है। अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" है तो आप इस गाड़ी को आराम से चला लेंगे। अब हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, उसके टैंक की बात करते हैं। तो राइडर के स्टान से टैंक का कुछ इस तरह का लुक आता है, अच्छा खासा वाइड टैंक लगता है देखने में। E20 की स्टिकरिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको फ्यूल के टैंक में चाबी लगाने की जगह मिलती है। 15 लीटर का ये टैंक है। और उसके अलावा अब यहाँ पे हम लोग ऑन करते हैं इसके मीटर को, तो यहाँ से आप गाड़ी को ऑन ऑफ और लॉक कर सकते हैं एक ही जगह से। और उसके अलावा आपको सेमी डिजिटल मीटर यहाँ पे मिल जाएगा और एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर और जो ये स्क्रीन दी गई है यहाँ पर आपको बैटरी वोल्टेज और उसके अलावा टोटल किलोमीटर्स कितना चल गई है, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर की रीडिंग और रियल टाइम माइलेज और डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक। इस गाड़ी में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है और उसके अलावा वॉइस असिस्ट का भी फीचर है, मतलब आप वॉइस कमांड गाड़ी को दे सकते हैं। और मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है मीटर। यहाँ पर आपको छोटी छोटी वार्निंग मिल जाएंगी, जैसे कि अगर आपका साइड स्टैंड लगा है तो उसकी वार्निंग मिलेगी, न्यूट्रल लाइट और इंजन चेक लाइट, ABS की, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट मिल जाएगी। मतलब आप ट्रैक्शन कंट्रोल को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बटन दिए हैं, इससे आप इस मीटर को टॉगल कर सकते हैं। अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं और हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के क्लच की। तो इसका जो क्लच है वो बहुत ही लाइट है, सिंगल फिंगर से ऑपरेट कर सकते हैं। सिल्वर फिनिश में दिया है मतलब क्लच लीवर और ब्रेक लीवर दोनों। उसके अलावा इसके स्विच गियर्स की बात करें तो यहाँ पर आगे की तरफ आपको पास लाइट मिलेगी और उसी में आपको हाई बीम और लो बीम की जो बटन है वो माउंट की गई है, एक साथ मतलब इंटीग्रेट की गई है। फिर ये जो बटन है इससे आप इस मीटर को टॉगल कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको हॉर्न का स्विच मिलेगा और उसके नीचे इंडिकेटर का, मतलब ये इंटरचेंज किया गया है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच और पावर स्टार्ट बटन जो है एक ही में इंटीग्रेट करी हुई मिलेगी और नीचे की तरफ आपको हैज़ार्ड लाइट जलाने की बटन मिल जाती है। इसके मिरर्स की बात करें तो मिरर्स जो हैं वो राउंड शेप में दिए गए हैं और विजिबिलिटी डिसेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे।
अगर इस मिरर के मतलब इनके मिरर की पीछे से लुक की बात करें तो ये क्रोम फिनिश में दिए गए हैं और देखने में रेट्रो लगते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब इसके एग्जॉस्ट को सुन के देखते हैं कि इसका एग्जॉस्ट जो है वो किस तरह का साउंड करता है। तो ये था इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड। अब हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज की। तो यहाँ से आपको 40 तक का माइलेज आराम से मिल जाएगा और कंपनी 45 तक का माइलेज क्लेम करती है। तो ये हो गई माइलेज की बात। और उसके अलावा इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, डीलक्स, और जो डीलक्स वाला बेस वेरिएंट है उसका प्राइस आपको पड़ेगा 2,44,676 रुपीज़, मतलब 2,44,676 रुपये। ये ऑन रोड प्राइस है डीलक्स वेरिएंट का। और डीलक्स प्रो वेरिएंट जो है उसका प्राइस आपको पड़ेगा 2,48,010 रुपीज़, मतलब 2,48,010 रुपये। ये डीलक्स प्रो का ऑन रोड प्राइस है। और ये जो वेरिएंट है टॉप वेरिएंट डीलक्स प्रो क्रोम, इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 2,50,218 रुपीज़, मतलब 2,50,218 रुपये कानपुर में ऑन रोड। और उसके अलावा यहाँ पर मतलब एक्सेसरीज़ इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको अलग से लगवानी पड़ेंगी। तो ये हो गई प्राइसिंग की बात। और इस वीडियो में मैंने लगभग इस होंडा हाइनेस की सारी चीज़ें कवर कर ली। अब आप लोग इसका एक फ़ाइनल 360 लुक देख लो। तो साइड का लुक जो है वो इस तरह का है और फ्रंट से गाड़ी कुछ इस तरह की लगती है। इसकी लाइट्स जो हैं वो जलने के बाद कुछ इस तरह का लुक देती हैं। और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये मतलब इसी तरह जलते रहते हैं। और जब आप हैज़ार्ड लाइट जलाएंगे तो इसी में उसका भी मतलब सेटअप करके दिया गया है। फिर इसके टेल सेक्शन भी देख लेते हैं एक बार। तो टेल लाइट जो है जलने के बाद कुछ इस तरह का लुक देती है। So this was my review of Honda Highness CB350 and I hope you liked the video and thanks for watching.